बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक पुराने नगर के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था वीरपुर। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। इसी गांव में एक किसान परिवार रहता था। पिता धनीराम, माता गोमती और उनका एक बेटा आरव। धनीराम और गोमती रोज खेतों में मेहनत करते, सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू करते और देर शाम घर लौटते। लेकिन आरव को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वो सोचता था, हर रोज मेहनत करने से क्या फायदा? जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा। वो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता, लेकिन काम से जी चुराता। एक दिन धनीराम ने आरव से कहा, बेटा, इस बार खेत में बोवाई के लिए बीज लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये लो एक तांबे का सिक्का और जाओ पास के नगर राजगढ़ से बीज ले आओ। राजगढ़ गांव से 3 दिन की दूरी पर था। आरव को इतनी दूर की यात्रा मुश्किल लगी। तभी उसने सोचा, अगर मैं सीधे रास्ते की जगह जंगल के रास्ते जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो तांबे का सिक्का लेकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। जंगल घना और अंधकारमय था। पेड़ इतने ऊंचे और पास पास थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। हर तरफ अजीब सी आवाजें थीं, झींगुरों की टरटर, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की दहाड़। यह जंगल सुंदर तो था, लेकिन उतना ही डरावना भी। आरव पूरे दिन जंगल में चलता रहा। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ। पैरों में छाले पड़ गए थे और भूख ने बुरा हाल कर रखा था। शरीर थक गया था और पेट में ऐंठन होने लगी थी। शाम होते होते अंधेरा गहराने लगा। अब उसे रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी। चलते चलते उसकी नजर एक चट्टानों से घिरी हुई गुफा पर पड़ी। वह धीरे धीरे सावधानी से गुफा के अंदर गया। वहां अंदर ठंडक थी और हल्की हल्की सी चमकते कीटों की रोशनी थी। गुफा के कोने में एक चट्टान पर उसे एक बड़ा सा अंडा रखा दिखाई दिया। बाकी जगहों की तुलना में वो साफ और चमकीला था। ये अंडा आम नहीं लग रहा था। उसका रंग हल्का सुनहरा था और उस पर नीले रेखाओं जैसी चमक थी। आरव को लगा, शायद कोई पक्षी यहां अंडा छोड़ गया है। भूख से मरने से अच्छा है इसे पका लिया जाए। उसने गुफा के बाहर से सूखी लकड़ियां जमा की, पत्थरों से आग जलाई और अंडे को एक पत्तों से बने कटोरे में रखकर उबालने लगा। जैसे जैसे अंडा गर्म होने लगा, उसमें से हल्की सी गुनगुनाहट जैसी ध्वनि आने लगी। आरव चौंका, लेकिन फिर सोचा शायद ये भाप की आवाज है। पर तभी अंडे की सतह पर बाल की तरह बारीक दरारें पड़ने लगी। वह घबरा गया और थोड़ा पीछे हटा। फिर दरारें गहराने लगीं और एक तेज चमक के साथ अंडा फूट गया। उसके अंदर से एक छोटी चमकीली सुनहरी चिड़िया निकली। उसके पंख हल्के नीले और सुनहरे रंग में झिलमिला रहे थे। उसकी आंखें बुद्धिमान और तेजस्वी थीं। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने पंख फड़फड़ाए और आरव की तरफ देखा। आरव हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ कांपने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी चिड़िया ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? और मुझे क्यों उबाल रहे थे? आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक चिड़िया बोल रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। चिड़िया अब उसकी आंखों में देखकर दोबारा बोली, डरो मत, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। अब जाकर आरव को होश आया। उसने घबराते हुए अपनी पूरी कहानी चिड़िया को बता दी। कैसे वह नगर बीज लेने जा रहा था, कैसे उसने जंगल का रास्ता चुना और कैसे भूख में उसने अंडा उबालने की सोची। चिड़िया ने एक गहरी सांस ली और बोली, शुक्र है कि मैंने समय रहते जन्म ले लिया, नहीं तो तुमसे पहले आग मुझे निगल जाती। लेकिन शायद यही नियति थी। अब अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो और मैं तुम्हारी। अगर तुम मुझे मेरी मां के पास छोड़ आओ तो मेरी मां तुम्हें जो चाहो वो दे सकती है, पर एक शर्त है, रास्ते में तुम मेरी बात मानोगे, वरना मेरी मां तुम्हें कुछ नहीं देगी। आरव को यह सौदा आसान और लाभदायक लगा। उसने हामी भर दी। चिड़िया बोली,
मेरी माँ पीली पर्वत के ऊपर रहती है, पर मुझे ठीक से नहीं पता। मैंने बस इतना सुना है। चिड़िया उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह आरव के कंधे पर बैठ गई और दोनों चल पड़े पीली पर्वत की ओर, जो जंगल के अंत में था। अगले दिन की यात्रा शुरू हुई। सुबह की हल्की धूप घने जंगल की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट वातावरण को शांत लेकिन रहस्यमयी बना रही थी। आरव का पैर अब भी थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसने चिड़िया को अपने कंधे पर बैठाया और दोनों धीरे धीरे पीली पर्वत की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज अब सिर के ठीक ऊपर था। हवा भारी हो चली थी और पसीने की बूंदें आरव के माथे से टपक रही थीं। तभी चिड़िया ने कहा, आरव, अब हमें थोड़ा रुकना चाहिए। सामने जो बड़ा बरगद का पेड़ है, उस पर चढ़ जाओ और उसकी किसी मजबूत डाली पर आराम करो। आरव ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, लेकिन हमें जल्द से जल्द पीली पर्वत पहुंचना है। अगर हर थोड़ी देर में रुकते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। चिड़िया ने शांति से कहा, तुमने वादा किया था कि मेरी बात मानोगे। कभी कभी रुकना चलने से ज्यादा जरूरी होता है। आरव ने गहरी सांस ली। मन में थोड़ी झुंझलाहट थी, लेकिन उसने वादा निभाने का निर्णय लिया। वह पास के उस विशाल बरगद के पास गया। पेड़ का तना मोटा और पुराना था, उसकी शाखाएं दूर तक फैली थीं। आरव ने एक मजबूत लटकती हुई जड़ को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। कुछ ही मिनटों में वह एक चौड़ी और मजबूत शाखा पर पहुंच गया। वहां उसने पत्तों की एक नरम परत बनाई और पीठ सीधी करके लेट गया। चिड़िया पास ही बैठी थी। आरव ने आसमान की ओर देखा। शाखाओं के बीच से हल्की धूप छनकर आ रही थी। थकान और गर्मी के कारण उसकी आंखें झपकने लगीं। अचानक चिड़िया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहो, नीचे देखो। आरव ने सांस रोककर नीचे झांका और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नीचे जमीन पर दो विशालकाय सांप रेंगते हुए ठीक उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस पर वो कुछ समय पहले चल रहा था। उनके शरीर की लंबाई कई मीटर थी, आंखें लाल थीं और उनकी जीभें बार बार बाहर निकल रही थीं। वे शायद शिकार की तलाश में थे। सांपों के शरीर से पत्तियां चरमरा कर टूट रही थीं और उनकी चाल में एक भयावह ठंडापन था। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने चुपचाप चिड़िया की ओर देखा। चिड़िया बोली, यही कारण था कि मैंने तुम्हें ऊपर चढ़ने को कहा था। अगर तुम नीचे रहते तो अब तक इनका निवाला बन चुके होते। आरव ने कुछ पल के लिए आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो सोच रहा था, अगर मैं जिद करता और जल्दी पहुंचने की कोशिश करता तो शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। पहली बार उसके भीतर धैर्य की अहमियत और किसी अनुभवी की सलाह मानने का मूल्य स्पष्ट हुआ। सांप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर में झाड़ियों में गायब हो गए। आरव ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में अब थोड़ी समझदारी की झलक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आज पहली बार मुझे किसी और की बात मानकर अच्छा लगा। कुछ देर बाद जब वह पेड़ से उतर रहा था, उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिरा और उसका पैर टूट गया। आरव रोते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कैसे लेकर चलूं? मेरा तो चलना भी मुश्किल है। चिड़िया बोली, तुम्हारी कोशिश और नियत को देखकर मेरी मां तुम्हें इनाम देगी। अगर तुम यहीं रुकोगे तो सांप वापस आ सकते हैं। चलो, हिम्मत करो। आरव ने पत्ते और रस्सी से अपना पैर बांधा, एक लकड़ी सहारे के लिए ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। शाम के साए गहराने लगे थे। लंबी और कठिन यात्रा के बाद आरव और वह सुनहरी चिड़िया अंततः पीली पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। सूरज अस्त होने को था और आसमान में केसरिया रंग बिखर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और जंगल अब नीचे बहुत दूर दिखाई दे रहा था। शिखर पर एक विशाल गुफा थी। उसके चारों ओर चमकीले पीले पत्थर और द्वार पर लिपटी बेलों पर असामान्य रूप से रंगीन फूल खिले हुए थे। गुफा से रह रहकर हल्की सी गर्म हवा बाहर आ रही थी, जैसे अंदर कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो। थकी हुई चिड़िया ने जोर से पुकारा, मां, मां।
एक क्षण को सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक धरती हिलने लगी, हवा भारी हो गई, गुफा के भीतर से तेज चमक उभरी और अगली ही पल वहां प्रकट हुई एक विशालकाय सुनहरी चिड़िया। वह सिर्फ एक चिड़िया नहीं लग रही थी, उसकी छवि किसी दिव्य देवी जैसी थी। उसका शरीर एक बड़ी स्त्री जैसा था, ऊंचा, सुगठित और तेजस्वी। उसकी दो विशाल सुनहरी पंख दूर तक फैली हुई थीं, जिनसे रोशनी फूट रही थी। उसकी आंखें जैसे सब कुछ देख सकती थीं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। उसकी उपस्थिति से पूरा पर्वत जैसे श्रद्धा से झुक गया हो। आरव के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसकी आंखों में चमक और मन में भय, श्रद्धा और विस्मय सब एक साथ उमड़ पड़े। मां चिड़िया ने अपनी बेटी को देखा, उसकी ओर दौड़ी और अपने पंखों में उसे समेट लिया। उसकी आवाज गूंजती हुई और भावुक थी। मेरी बच्ची, तुम सुरक्षित हो, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? कौन है जिसने तुम्हारी रक्षा की? बेटी ने धीरे से इशारा किया। मां, यही है वह लड़का, यही है जिसने मेरी जान बचाई, मुझे गुफा से निकाला और अपने कंधे पर बिठाकर यहां तक लाया। मां चिड़िया अब आरव की ओर मुड़ी। उसका विशालकाय शरीर जैसे सूरज की तरह दमक रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास आई। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में स्नेह था, कोई भय नहीं। वह आरव के सामने झुकी और बोली, बेटा, तुमने मेरी संतान को जीवन दिया, मैं यह आर्ण कभी नहीं चुका सकती। बताओ, तुम क्या चाहते हो? धन, यश, शक्ति, कुछ भी? आरव स्तब्ध था। उसने अपनी हथेलियां जोड़ लीं। उसका गला भर आया था। वह कुछ क्षण तक सोचता रहा, क्या मांगूं? मुझे तो बस बीज लाने थे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ इस तरह मांगने की स्थिति में आऊंगा। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता मुझे क्या चाहिए। मैंने तो केवल एक जान बचाई थी और यही मेरा फर्ज था। मां चिड़िया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें करुणा, आशीर्वाद और शक्ति सब कुछ समाया हुआ था। उसने अपने विशाल सुनहरे पंखों में से 3 पंखों को खींच, फिर वह बोली, तुम विनम्र हो और यही सबसे बड़ा गुण है, इसीलिए मैं तुम्हें ये 3 दिव्य पंख देती हूं। वह एक एक पंख आरव के सामने रखती गई। पहला पंख, जब तुम इसे किसी वस्तु पर स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगी, पर लोभ से नहीं, जरूरत के लिए। दूसरा पंख, जब भी किसी के पास खाना ना हो, यह पंख किसी भी खाली बर्तन को भोजन से भर देगा, लेकिन केवल भूख मिटाने के लिए, व्यर्थ विलास के लिए नहीं। तीसरा पंख, अगर कभी तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठो या मृत्यु सामने हो, यह पंख एक बार तुम्हें समय को पीछे ले जाने की शक्ति देगा, लेकिन केवल एक बार। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विनम्रता से झुककर कहा, मैं इन उपहारों के लिए जीवन भर आभारी रहूंगा। अब आसमान गहरा नीला हो गया था, लेकिन आरव के भीतर कोई नई रोशनी जल चुकी थी। अब आरव के पास मां चिड़िया के दिए हुए 3 चमत्कारी पंख थे, लेकिन वह अब वही पुराना लड़का नहीं था। उसका हृदय भारी था, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा। रास्ते में जब वह पीली पर्वत से नीचे उतर रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग साधु एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। उनके शरीर पर बस एक झरझर कंबल था, चेहरा सूखकर कंकाल जैसा हो गया था और आंखें अंदर को धंस चुकी थीं। वे शायद कई दिनों से भूखे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी। आरव उनके पास गया और बोला, बाबा, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? बुजुर्ग ने थकी आवाज में सिर हिलाया। आरव ने दूसरा पंख निकाला और साधु के सामने रखे मिट्टी के कटोरे को छुआ। अगले ही पल उसमें से गर्म, ताजा और सुगंधित भोजन निकल आया। दाल, चावल, फल और पानी से भरा कलश। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भोजन खाया और फिर आरव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आरव ने नम्रता से धन्यवाद कहा और आगे बढ़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह राजगढ़ नगर पहुंचा, वही शहर जहां से उसे बीज लेकर घर जाना था। लेकिन अब उसकी जेब में सिर्फ एक तांबे का सिक्का था। वह बाजार में एक सुनसान कोने में गया और धीरे से अपना पहला पंख निकाला। उसने सिक्के को स्पर्श कराया और अगले ही पल वह चमचमाता सोने का सिक्का बन गया।
आरव ने उस सोने के सिक्के से ढेर सारे गेहूं और चावल के बीज, कुछ औजार, कपड़े और एक मजबूत गधा भी खरीदा जो बीज की बोरियां ढो सके। अब उसके पास सिर्फ सामान ही नहीं था, बल्कि अनुभव, करुणा और लक्ष्य की स्पष्टता भी थी। वापसी की यात्रा में वह फिर से उसी पुराने जंगल के रास्ते से जा रहा था, अब गधे के साथ जो बीजों की बोरियां लिए हुए था। रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। शाम होने लगी थी और उसे गधे को रात में सुरक्षित रखने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। उसे एक गुफा दिखाई दी, गहराई और ठंडी छाया वाली। वह तुरंत गधे को लेकर अंदर चला गया। जैसे ही वह बोरियां उतारने लगा, तभी अचानक उसे याद आया, यह वही सांपों की गुफा थी। एक पल में ही डर ने उसकी रगों में दौड़ लगा दी और ठीक उसी क्षण 2 विशालकाय सांप दोनों ओर से फुफकारते हुए बाहर निकले और उसे घेरने लगे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गधा बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसने बिना देर किए तीसरा पंख निकाला और अपनी छाती पर रखा। अगले ही पल समय पीछे लौट गया, ठीक उस क्षण तक जब वह गुफा के बाहर खड़ा था। अब उसके पास दूसरा मौका था। इस बार उसने गुफा में जाने की गलती नहीं की। उसने रास्ता बदला और एक ऊंचे टीले की आड़ में गधे और सामान को सुरक्षित रखा। आखिरकार कई सप्ताहों बाद आरव अपने गांव वीरपुर लौट आया, एक गधा, बीज की बोरियां और 3 चमत्कारी पंखों के साथ। लेकिन उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज वो लेकर आया था, बदलाव। धनी राम और गोमती अपने बेटे को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों थे। अब आरव वही लड़का नहीं रहा था जो काम से भागता था। अब वह सुबह सूरज से पहले उठता, खेत में मेहनत करता और हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहता। वह अब जान चुका था कि धैर्य रखना कभी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। बिना शर्त किसी की मदद करना असली इंसानियत है। आसान रास्ता से कभी असली मंजिल नहीं मिलती। मेहनत ही असली जादू है। गलती करना स्वाभाविक है, पर उससे सीखना महानता है। अब आरव हर रोज खेत में माँ बाप के साथ काम करता था, गांव के जरूरतमंदों की मदद करता था, लेकिन 3 पंखों को एक लकड़ी के डिब्बे में संभाल कर रखता था। कभी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची जरूरत पर इस्तेमाल करने के लिए। अंत में आरव अक्सर बैठकर सोचता था, अगर मैं उस दिन जंगल का आसान रास्ता न चुनता, तो शायद मैं आज भी वही आलसी और भटका हुआ लड़का होता। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नया कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।